सभी को नमस्कार। अध्याय 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इस अध्याय में से एक एक अंक के 2 प्रश्न, 2 अंक और 3 अंक का एक एक प्रश्न आएगा। इस तरह से यह अध्याय 7 अंक का है टोटल। तो आज हम सबसे पहले इस अध्याय में से जो इम्पोर्टेंट 3 अंक के प्रश्न हैं उनको हल करते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए। इस चित्र को हम इस प्रकार बना सकते हैं कि सबसे पहले हम इस तरह से एक चुंबक बनाएंगे। पहले एक साइड की चुंबक बनाएंगे इस तरह से और उसको ऐसे शेप दे देंगे अवतलाकार। ये अवतलाकार चुंबक हो गई एक। और ये दूसरी चुंबक बनाएंगे इस तरह से। इस चुंबक के बीच में हम एक आयताकार कुंडली बनाएंगे इस तरह से और इसके दोनों सिरों से, आयताकार कुंडली के दोनों सिरों से एक विभक्त वलय को जोड़ देंगे। विभक्त वलय इस प्रकार से बनाएंगे इस तरह से। इसको थोड़ा सा डबल शेड दे देते हैं। बहुत आसानी से हम ये चित्र बना लेंगे और 3 अंक में इस बार ये चित्र इम्पोर्टेंट लग रहा है, तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। और फिर इस तरह से विभक्त वलय से स्पर्श करते हुए 2 कार्बन के ब्रश बना लेंगे। अब दोनों कार्बन के ब्रश से इस तरह से हम एक विद्युत परिपथ को बनाते हुए जोड़ेंगे इस तरह से। यहाँ बीच में कुंजी या की या स्विच बनाएंगे। अब इस जगह हम बैटरी बनाएंगे। ये एक सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल। हम 3 या 4 सेल की बैटरी यहाँ पे बना देंगे। और ये प्लस और ये माइनस। हमको पता है विद्युत धारा जो होती है वो प्लस से माइनस की ओर इसकी दिशा होती है। तो इस तरह से हम पूरे परिपथ में कुंडली से लेकर नीचे तक ये विद्युत धारा की दिशा को शो कर देंगे इस तरह से। यहाँ पर हम कुंडली का नाम लिखेंगे A, B, C और D। ये आयताकार कुंडली हो गई। क्षेत्र चुंबक के ध्रुवों को लिखेंगे N और S ध्रुव। फिर हम ये विभक्त वलय को इंगित करेंगे P व Q से। कार्बन के ब्रश है, इनको भी हम इससे स्पर्श करते हुए जो बनाए इनको हम X और Y से इंगित करेंगे। इस तरह से हमारा ये चित्र बनता है। यहाँ पे हम लिख देंगे ये बैटरी है और ये की कुंजी या स्विच है। कुंजी लिख देते हैं हम ये। अब हमको इनके नाम अलग से लिख देंगे ताकि अच्छे से स्पष्ट हो जाए। N और S ये क्या है? ये है क्षेत्र चुंबक इस तरह से। और A, B, C, D ये क्या है? ये है आयताकार कुंडली। फिर है P, Q ये क्या है? ये है विभक्त वलय। एक वलय को बीच से कट करके बनाई जाती है विभक्त वलय। XY क्या है? XY है कार्बन ब्रश। इस तरह से ये 4 नाम हम अलग से इंगित कर देंगे ताकि हमारा चित्र अधिक स्पष्ट हो जाए। और नीचे लिख देंगे हम विद्युत मोटर। इस तरह से ये चित्र हम स्पष्ट और नामांकित बना देंगे। प्रश्न क्रमांक 2, विद्युत मोटर किसे कहते हैं? कुछ युक्तियों के नाम लिखिए जिनमें विद्युत मोटर का उपयोग होता है। इसका उत्तर इस प्रकार रहेगा, विद्युत मोटर एक ऐसी घूर्णन युक्ति है जिसमें विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। इसका उपयोग विद्युत पंखा, रेफ्रिजरेटर, विद्युत मिश्रक, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, MP3 प्लेयर आदि में किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 3, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सूची बनाइए। इसका उत्तर होगा,
पहला गुण है इसका, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है तथा दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाती है। दूसरा, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। तीसरा गुण, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती है तथा यह कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद यानी कि काटती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लिखिए। उत्तर होगा इसका, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएंगे कि तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर इंगित करती है तो अंगूठा चालक की गति या आरोपित बल की दिशा को इंगित करेगा। इस नियम को समझने के लिए हम आसानी से एक चित्र बनाएंगे और उसके माध्यम से समझेंगे कि किस तरह से उंगलियों को परस्पर लंबवत करना है। इस चित्र को बनाने से पहले हम हाथों को किस तरह से फैलाना है वो देखते हैं। ये तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा, इसको इस तरह से कागज़ पर हम रखेंगे तो कभी भी हमारा चित्र गलत नहीं होगा। इस तरह से हम रखेंगे और फिर इसके बाद में हाथों के जहाँ रखी थी उंगलियाँ, उनको इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये तर्जनी और ये मध्यमा की लाइन, और ये बीच में हम अंगूठा, ये इस तरह से ये लाइन, ये तीनों लाइन एक दूसरे के लंबवत है। इस तरह से ये तर्जनी, मध्यमा और ये अंगूठा। उल्टे हाथ को, लेफ्ट हैंड को हम इस तरह से रखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे ये तर्जनी, ये मध्यमा और इस तरह से इसके लंबवत, तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत ये अंगूठा। इस तरह से बनाएंगे ना, हमारा चित्र कभी भी गलत नहीं होगा। तर्जनी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करती है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, क्योंकि किसी क्षेत्र को दिखाते वैसे इस उंगली से, तर्जनी से, तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। दूसरा है मध्यमा, बीच वाली उंगली, तो ये दिखाती है विद्युत धारा की दिशा। यहाँ पर हम लिख देंगे मध्यमा में विद्युत धारा की दिशा को इंगित करती है। तो अंगूठा जो है वो चालक पर आरोपित बल या गति की दिशा को इंगित करेगा, तो यहाँ हम लिख देते हैं बल या गति की दिशा। इस तरह से ये फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम या लेफ्ट हैंड रूल का चित्र बन गया। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके बना सकते हैं। इजीली हाथों को कैसे फैलाना उंगलियों को, ये हम देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, चुंबक के निकट लाने पर द्विसूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है? इसका उत्तर इस प्रकार रहेगा, चुंबक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र द्विसूचक पर बल आरोपित करता है, अतः द्विसूचक की सुई विक्षेपित हो जाती है। 2 नंबर के हिसाब से पहला क्वेश्चन है ये। प्रश्न क्रमांक 2, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है? इसका सही उत्तर इस प्रकार रहेगा, दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। यदि वे ऐसा करें तो इसका अर्थ होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर द्विसूचक को रखने पर उसकी सुई 2 दिशाओं में संकेत करेगी, जो असंभव हो सकता है। प्रश्न क्रमांक 3, किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। तो इसका चित्र हम इस प्रकार बनाएंगे कि एक बीच में चुंबक बनाएंगे, उसमें N और S 2 ध्रुव बनाएंगे। फिर ध्यान रखें कि जो भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हम खींचते हैं तो उनकी दिशा N से S की ओर होनी चाहिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो N से निकलती है और S की ओर विलीन होती है। तो इस तरह से हम ध्यान रखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशाओं को हम N से S की ओर इंगित करेंगे और इस तरह से बिल्कुल स्पष्ट चित्र बनाएंगे। प्रश्न क्रमांक 4, विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है? इसका उत्तर इस प्रकार होगा, विद्युत मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। मीन्स ये हुआ कि विद्युत मोटर जो है वो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के सिद्धांत पर कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 5,
विद्युत मोटर में विभक्त वलय की क्या भूमिका है? इसका उत्तर इस प्रकार होगा। विद्युत मोटर में विभक्त वलय द्विक परिवर्तक का कार्य करता है, जिससे प्रत्येक आधे घूर्णन के पश्चात विद्युत धारा के उत्क्रमित होने का क्रम दोहराता रहता है, जिसके फलस्वरूप कुंडली और धुरी का निरंतर घूर्णन एक ही दिशा में होता रहता है। प्रश्न क्रमांक 6, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? उत्तर इस प्रकार होगा। वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है, इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। धन्यवाद।